वृश्चिक राशि वाले नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों ये लड़की आपसे दूर जाकर पछता रही है, आपको बहुत धोखा दिया है दोस्त। जैसे कि दोस्तों अपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले आखिर यह लड़की कौन है जो दोस्तों आपसे दूर जाने के बाद पछता रही है। तो इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताने वाले, तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने की आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले, आपकी पारिवारिक स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और दोस्तों कुछ ऐसे कार्य जिसको करने से आपको हानि भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। भगवान श्री गणेशाय की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज दिन मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय में आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपने कामों के लिए रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बुजुर्गों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप टीम वर्क के जरिए किसी काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपको किसी पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी। आपको आंखों से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो वह बढ़ सकती है। पारिवारिक कामों को निपटने के लिए भी आज आप समय निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में डील नहीं देनी है। आप टीम वर्क के जरूर कोई काम समय से करके देंगे जिससे आपको खुशी होगी। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोगों को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य में संतुलित आहार को बनाए रखना होगा और आप अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें। आपको अपने किसी साथी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। परिवार में कोई सदस्य आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकता है। आपका कोई रोका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी होगी। धन धान्य में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी उच्च अधिकारियों की कृपा बनी रहेगी। कारोबार में आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। घूमने फिरने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आप मिल बैठकर निकलेंगे। आपको अपने बिजनेस में क्वालिटी पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आपका अच्छा नाम होगा। सामाजिक संस्थाओं से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा जिससे आपकी छवि और निखरेगी। आपको बेवजह टेंशन लेने से बचना होगा। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं पर पूरा ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह लड़की आपसे दूर जाकर पछता रही है। दोस्तों आपको बहुत धोखा दिया है। आखिर यह लड़की कौन है? दोस्तों कोई साधारण लड़की नहीं। लड़की दोस्तों आपके लिए किसी दुश्मन से काम नहीं था, या दोस्तों आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपको धोखा दे चुके हैं, लेकिन दोस्तों यह आपसे दूर जाकर भी पछता रही है। दोस्तों कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर आपके जीवन में रहता तो आपका जीवन में बर्बाद करके रख देता, लेकिन दोस्तों यह आपसे दूर चलेगी और दूर जाने की बात या पछतारी, और दोस्तों यह आपका ही गर्लफ्रेंड है जो दोस्तों इन दिनों आपके साथ छोड़कर पछता रही है। लेकिन दोस्तों या किसी दूसरे के साथ भी वही काम कर रहे हैं जो दोस्त आपके साथ की, और दोस्तों आपको धोखा देने में किसी भी तरह का कसूर नहीं छोड़े हैं। आपके जीवन में हर मुसीबत में आपको धोखा दिए। आपका गर्लफ्रेंड नहीं था, लेकिन दोस्तों या आपके साथ दुश्मन जैसी काम करते थे। आपके जीवन में जाने की बात, आपके जीवन में हर पल दोस्तों
आपको खुशियां ही खुशियां देखने को मिलते हैं। उसे आप भूल जाएं, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद करके रख दे। आपको छोड़ने की बात बहुत ज्यादा पछता रही है और दोस्तों आपको कॉल भी करने की पूरी कोशिश में रहती है, लेकिन आप सतर्क हो जाएं, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो दोस्त हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े रहे। इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें। धन और ज्ञान। एक अमीर आदमी की यात्रा कहते हैं कि पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन यह विश्वास उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो इसके प्रभाव में रहते हैं। एक अमीर आदमी जिसे हमेशा लगा कि पैसा ही शक्ति, सम्मान और सुख का मुख्य स्रोत है, अपनी सोच में पूरी तरह से आश्वस्त था। लेकिन एक दिन जब उसकी मुलाकात एक विद्वान से होती है तो उसे एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान ही जीवन को बेहतर बना सकता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को दर्शाती है जो धन से ज्ञान तक का सफर तय करता है और जीवन की असली संपत्ति को समझता है। अमीर आदमी का अहंकार। शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम राजेश था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास शानदार बंगले, महंगी कारें और कई बड़े बिजनेस थे। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उससे सलाह मांगते थे और उसकी ताकत को स्वीकारते थे। लेकिन राजेश के मन में एक अजीब अहंकार था। उसे लगता था कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। राजेश का मानना था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सम्मान, दोस्ती, प्यार और ज्ञान भी। वह अक्सर कहता था, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी खरीद सकता हूं। उसका यह विचार इतना गहरा था कि उसने कभी यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि जीवन में और भी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। विद्वान से मुलाकात। एक दिन राजेश के एक पुराने मित्र ने उसे एक प्रसिद्ध विद्वान आचार्य देवदत्त से मिलने की सलाह दी। आचार्य देवदत्त एक महान ज्ञानी थे जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। वे न केवल शास्त्रों में पारंगत थे, बल्कि उन्होंने जीवन को गहराई से जिया भी था। पहले तो राजेश को इसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब उसके मित्र ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति है तो आचार्य से मिलकर इसे सिद्ध करो, तो उसका अहंकार जाग उठा। वह आचार्य देवदत्त से मिलने के लिए तैयार हो गया। पहला संवाद। पैसा बनाम ज्ञान। राजेश एक शानदार रथ में बैठकर आचार्य के आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि आचार्य एक साधारण कुटिया में रहते थे, जहां न कोई कीमती सामान था और न ही कोई विलासिता। राजेश ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आचार्य, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इस साधारण कुटिया में रहते हैं। अगर ज्ञान इतनी बड़ी चीज होती तो क्या आपको धन और वैभव नहीं मिलता? आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुम सोचते हो कि केवल धन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है? राजेश ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ तय करता है। ज्ञान भी तो पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर मैं चाहूं तो बड़े बड़े विद्वानों को अपनी सेवा में रख सकता हूं। आचार्य ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर कहा, अगर तुम सच में ऐसा मानते हो तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? राजेश ने हंसते हुए कुछ सोने के सिक्के आचार्य के सामने रख दिए। आचार्य ने सिक्कों को देखा, फिर उन्हें नदी में फेंक दिया। राजेश चौंक गया। आचार्य, ये क्या किया आपने? ये बहुत कीमती सिक्के थे। आचार्य शांत स्वर में बोले, अगर पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती तो क्या तुम इन्हें आसानी से खोने देते? लेकिन देखो, तुम्हारा दिल बेचैन हो गया। पैसा केवल एक साधन है, यह अंतिम सत्य नहीं। राजेश इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। आचार्य ने फिर कहा, अगर तुम्हें वास्तव में पता लगाना है कि धन अधिक महत्वपूर्ण है या ज्ञान, तो मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? राजेश ने अहंकार में हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों एक जंगल में गए। आचार्य ने राजेश से कहा कि वह केवल अपने पैसे और कीमती सामान लेकर चले, लेकिन कोई सेवक या अन्य सुविधाएं न ले। जंगल में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों में राजेश को प्यास लगने लगी। उसने पानी खरीदने के लिए सोने का सिक्का निकाला, लेकिन जंगल में कोई उसे लेने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका पैसा यहां किसी काम का नहीं था। फिर रात हुई और ठंड बढ़ गई। राजेश ने सोने के सिक्के जलाने की कोशिश की,
लेकिन वे जल नहीं सकते थे। वह कांपते हुए आचार्य से बोला, आचार्य, मेरा पैसा यहां किसी काम का नहीं आ रहा। मुझे गर्मी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, लेकिन कोई भी इसे पैसे के बदले देने वाला नहीं है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, तुम्हारे धन का महत्व अधिक है या तुम्हारी समझ और ज्ञान का? राजेश ने सिर झुका लिया। अगले दिन आचार्य राजेश को एक गांव में ले गए। वहां एक गरीब परिवार था जो खुशी खुशी अपने जीवन का आनंद ले रहा था। उन्होंने अपनी थोड़ी सी रोटी भी राजेश के साथ बांट दी। राजेश चकित था। आचार्य, ये लोग इतने गरीब होते हुए भी इतने खुश कैसे हैं? आचार्य बोले, क्योंकि इन्हें पता है कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतोष में है। ज्ञान इन्हें यह सिखाता है कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवर्तन की शुरुआत राजेश को अब एहसास होने लगा था कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसने महसूस किया कि ज्ञान और संतोष ही जीवन की असली पूंजी है। वह आचार्य के चरणों में गिर गया और बोला, आचार्य, मुझे क्षमा करें। अब मुझे समझ में आ गया कि धन का महत्व सीमित है, लेकिन ज्ञान और विवेक ही सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुमने पहली बार सही प्रश्न पूछा है। जब तक कोई सीखना नहीं चाहता, तब तक कोई उसे सिखा नहीं सकता। निष्कर्ष, इस यात्रा ने राजेश की सोच बदल दी। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए करना शुरू कर दिया। उसने शिक्षा के लिए विद्यालय बनवाए, गरीबों की सहायता की और स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में लग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन वह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान ही हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन को वास्तव में समृद्ध बनाता है।